भारत का वह महान संत जिसने गंगा को आमंत्रण देकर के बुला लिया था अपने पास। ऐसे संतों की कमी नहीं है भारत में। हम ऐसे ही एक महान संत पौहारी बाबा, कुर्था आश्रम, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, जहां स्वामी विवेकानंद 3 महीने तक आकर के उस महान संत से मिलने का प्रयास किए थे और प्रश्नोत्तर हुआ था। हम उस समाधि स्थल पर हैं जिसका उल्लेख स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पत्रों में किया है कि जेल जैसी दीवारें और वहाँ इतनी शांति मिलती है। हम पर्यावरण का संपूर्ण रूप से वहाँ लाभ उठा रहे हैं। वाराणसी में जो शांति नहीं मिली, जो शांति कोलकाता में नहीं मिली, वह शांति उनको मिलती है गाजीपुर में। यह वह स्थान है, यह ऊंची दीवारें, 1890 का वह समय जब स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आते हैं। आइए हम पौहारी बाबा का उनकी समाधि का दर्शन कराते हैं। यह भीतर का परिदृश्य है। इतनी शांति यहाँ है, सच में आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं और कौन सी यह ऐसी दिव्य शक्ति यहाँ है। यह समाधि का हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये वही स्थान है, ये समाधि स्थल नहीं है, समाधि स्थल अंदर है आपको। अच्छा, यह वो स्थान कौन जी सा है? हाँ, ये स्थान जो है, जब पौहारी बाबा को कभी, क्योंकि आपसे हमने पहले कहा कि महाराज जी आमने सामने हो के बात नहीं करते थे, दरवाजे के अंदर से वार्तालाप सबसे करते थे, स्त्री हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, जो है वार्तालाप सबसे करते थे, मगर आमने सामने हो के नहीं करते हैं। तो जब उनको कभी इच्छा होती थी बाहर निकलने के लिए, तो इस कैंपस के अंदर आ करके यहाँ पर बैठते थे। उनके समय में ये मिट्टी का चबूतरा और साखू का पाया और करकट से छाया हुआ था। ये भक्त लोग इसका बाद में निर्माण किए हैं, स्थान वही है। इस बाउंड्री का एक वर्णन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने पुस्तक में किया है कि उनके समय में इस दीवार को होल करके जो है एक व्यक्ति चोरी करने के लिए चला आया। जी बताएं। ये जो है दीवार है, मैं जिस चीज का उल्लेख कर रहा था कि यहाँ चोर आए थे, गया है, देखिए आपको स्पष्ट दिखाई देगा, ये रिपेयर किया गया है ये जी। तो उस समय जो है चला आया, अपने उपयोग का कुछ सामान लेकर के जब वो जाने लगा जी, तो महाराज जी इसमें ध्यान कर रहे थे बैठ करके। अच्छा। जब उनको देख लिया तो अब घबरा करके स्वाभाविक जो है उस सामान को छोड़ करके भागने लगा जो है जी। तो महाराज जी जो है उस सामान को एक वस्त्र में बांध करके अपने सर पर रख करके और उसके पीछे मीलों दौड़ते चले गए, चोर बाबा, चोर बाबा, चोर बाबा। अच्छा, वो सबको बाबा ही कहते थे, सबको बाबा कहते थे, सबको जो है आपको जो है बाबा ही संबोधन करके करते थे, चोर बाबा। जब वह व्यक्ति आमने सामने हुआ जो है, उसके बाद उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो महान संत हो गए। अच्छा, क्या मतलब चोर बाबा की अभी ले जाइए, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, तो वो सामान जो है ले करके सर पर कि चोर बाबा आपके उपयोग का सामान ये छोड़े जा रहे हैं, आप इसको भी ले करके जाएं जो है जी। तो अब वो डर के मारे जब वो आमने सामने हुआ महाराज जी के, उसके जीवन में इतना बड़ा प्रभाव महाराज जी का। और महाराज जी अपने उपदेश में कहा करते थे कि साधु दर्शन के बाद अगर व्यक्ति के जीवन में साधु के भाव, अगर विचारों का अवतरण नहीं हुआ तो वो साधु ही असाधु है। तो इस प्रकार से जो है वही विवेकानंद जी से व्यक्ति जो है हिमालय की यात्रा पर विवेकानंद जी निकले तो वो वहाँ पर हिमालय में मिले। अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि भैया आप इतने पहुँचे हुए संत हैं, तो आपके गुरु कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि भैया हमारी क्या औकात जो है, ये तो गाजीपुर के पौहारी बाबा की देन है उनकी कि आज हम इस पराकाष्ठा पर पहुंच गए जो है। हम तो उनके यहाँ चोरी करने के लिए गए थे जो है। इस प्रकार से जो है वो स्वामी विवेकानंद जी अपने पुस्तक में इसके बारे में चोर बाबा करके ये वर्णन किया। यह तो वाल्मीकि जैसी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय संत समाना। तो इस प्रकार से महाराज जी एक बड़ी बात थी कि अगर संत के प्रभाव में आने के बाद भी अगर हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो संत का कोई मतलब नहीं है। महाराज जी अपने उपदेश में कहा करते थे जो है। तो उन चोर बाबा ने स्वामी विवेकानंद जी को बताया कि गाजीपुर के, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर है, गंगा के किनारे स्थित है और वहाँ एक संत हैं पौहारी बाबा, वहीं से हमको ज्ञान प्राप्त हुआ और हमारा परिवर्तन हुआ। अब हम कुछ पांडुलिपियाँ दिखाते हैं। और गुरुजी इसमें देखिए यह पुस्तक है पत्रावली, स्वामी विवेकानंद पत्रावली, और इसमें ये गाजीपुर का ये है वर्णन। पहला पत्र 2 अप्रैल का, ये तो लास्ट है। जी हाँ, ये आपको गाजीपुर
ये गाजीपुर का, और 30 जनवरी 24 जनवरी का ये जी। देखिए स्वामी जी ने लिखा है, श्रीयुत प्रमदा दास मित्र को लिखित ईश्वरो जयति द्वारा बाबू सतीश चंद्र मुखर्जी, गोरा बाजार गाजीपुर, शुक्रवार 24 जनवरी 1890। ये पत्रावली। पूज्यपाद, मैं 3 दिन हुए सकुशल गाजीपुर पहुंच गया। यहाँ मैं अपने एक बाल सखा बाबू सतीश चंद्र मुखर्जी के यहाँ ठहरा हूँ। गंगा जी पास में ही बहती हैं, परंतु उसमें स्नान करना कष्टसाध्य है, क्योंकि कोई सीधा रास्ता वहाँ तक नहीं है और रेत में चलना बहुत कठिन है। मेरे मित्र के पिता बाबू ईशान चंद्र मुखर्जी, वे महानुभाव जिनका उल्लेख मैंने आपसे किया था, यहाँ हैं। आज वे वाराणसी होते हुए कलकत्ता जा रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वाराणसी आता, परंतु अभी तक बाबा जी के दर्शन नहीं हुए। यही मेरे यहाँ आने का अभिप्राय है, इसलिए कुछ दिनों का विलंब होना अनिवार्य है। यहाँ और सब ठीक है, सभी लोग सज्जन हैं, परंतु उनमें बहुत अधिक पश्चात्यापन आ गया है। खेद की बात है कि मैं पाश्चात्य भावों के प्रत्येक अंधानुकरण को पूर्ण विरोधी हूँ। केवल मेरे मित्र का ही झुकाव उस ओर कम है। कैसी रद्दी सभ्यता विदेशी यहाँ लाए हैं। उन्होंने जड़वाद का कैसा मृगजल उत्पन्न किया है। विश्वनाथ इन दुर्बल हृदयों की रक्षा करें। बाबा जी से मिलने के बाद मैं आपको विस्तार से हाल लिखूंगा। पुनश्च शोक है कि भाग्य के फेर से भगवान सुख की इस जन्मभूमि में त्याग को पागलपन और पाप समझा जाता है। आप कभी इसका अध्ययन करेंगे। तमाम पत्र हैं, पत्रावली है विवेकानंद जी की, और इसको मैं लूँगा, खरीदूंगा और इसको पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा। यह देखिए अगले पत्र हैं, बाबा जी से हाँ लिख रहे हैं कि बाबा जी से भेंट होना, एक बार दिखाइए। बाबा जी से भेंट होना अत्यंत कठिन है। वे मकान से बाहर नहीं निकलते, अपनी इच्छा अनुसार दरवाजे पर आकर भीतर से ही बातें करते हैं। अत्यंत ऊंची दीवारों से घिरा हुआ उद्यान युक्त तथा 2 चिमनियों से सुशोभित उनके निवास स्थान को दिखाया हूँ। अभी आप देखिए जिसका उल्लेख उन्होंने किया है उसे मैं दिखा रहा हूँ। उस समय का ये वर्णन किया, जबकि यहाँ पर जो है रुपये के 16 से 20 से जो है वो दूध जी मिला करते हैं। मैं उसका भी उल्लेख कर देता हूँ। निवास स्थान को दिखाया हूँ और भीतर जाने का कोई उपाय नहीं है। लोगों का कहना है कि भीतर गुफा यानी तहखाना जैसी एक कोठरी है, जिसे हमने दिखाया है, जिसमें वे रहते हैं। वे क्या करते हैं यह वे ही जानते हैं, क्योंकि कभी किसी ने देखा नहीं है। एक दिन मैं वहाँ जाकर बैठा कड़ी सर्दी की मार खाकर लौटा था। फिर भी मैं प्रयत्न करूँगा कि रविवार को वाराणसी धाम के लिए प्रस्थान करूँगा। यहाँ के लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, नहीं तो बाबा जी के दर्शन की अभिलाषा तो मेरी समाप्त हो चुकी है, इंतज़ार करते करते। और आज ही मैं चला आता। अस्तु रविवार को जा रहा हूँ। आपका ऋषिकेश जाने का क्या हुआ? पुनश्च यह स्थान अत्यंत स्वास्थ्यप्रद है, बस इतनी ही इसकी विशेषता है। नरेंद्र, पत्र तमाम है। मैं बारी बारी इसको कभी अन्य उसमें इसका उल्लेख करूंगा। अब मैं दिखाता हूं भीतर का समाधि स्थल और कुछ पांडुलिपियां हैं उस समय की। जी बताएं। आप पत्र अभी मिला है, बड़ा हर्ष हुआ है कि बाबा जी देखने में जो है वैष्णव प्रतीत होते हैं। हाँ। यहीं पर दर्शन हुआ है उनको। हाँ। उन्हें योग और भक्ति और विनय की प्रतिमा कहनी चाहिए। उनकी कुटी के चारों ओर दीवारें हैं और दरवाजे बहुत छोटे हैं। परकोट के भीतर ही एक गुफा है, जहाँ वे समाधिष्ठ पड़े रहते हैं। गुफा से बाहर आने पर ही वे दूसरों से बातचीत करते हैं। किसी को ये मालूम नहीं है कि वे क्या खाते पीते हैं, इसलिए लोग उन्हें पवहारी बाबा कहते हैं। एक बार जब वे 5 साल तक जो है गुफा से बाहर नहीं निकले, तो लोगों ने समझ लिया कि उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, किंतु वे फिर उठाए। पर इस बार वे लोगों के सामने निकलते नहीं और बातचीत भी द्वार के भीतर से ही करते हैं। इतनी मीठी वाणी कि मैंने कहीं नहीं सुना। वे प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं देते, बल्कि कहते हैं कि दास के आ जाने, परंतु बाद में कहते हैं कि मानो उनके मुख से जो है अग्नि के समान प्रखर वाणी निकल रही है। वे मेरे बहुत अनुग्रह करने पर उन्होंने वहाँ कुछ दिन हमको ठहरने की कृपा कीजिए ऐसा कहा, परंतु वे इस तरह कभी नहीं बोलते हैं। इसलिए
इसमेम मैंने ये समझा है कि वो मुझसे आश्वासन देना चाहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी इसमें जो है आपको पत्र जो है दिया गया है। फरवरी का पत्र है जो है, तो उसको संभवतः जो है अप्रैल का ये पत्र है जो है अपने मित्र को लिखा है, प्रमदा दास को जो है। हाँ दोस्तों, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, धार्मिक और देश की भावना से ओतप्रोत हैं, महापुरुषों के प्रति जिनका सम्मान का भाव है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, वह इस किताब को जरूर लें। और अब हम समाधि स्थल तक ले चलते हैं आपको। अपूर्व शांति की अनुभूति होगी आपको यहाँ, और इस समाधि स्थल का मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको। जैसे आप देख रहे हैं, यह है समाधि, जिसका मैं यहीं से प्रणाम कर ले रहा हूँ। और खड़ाऊँ कहीं होगा उनका ना। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुधाय नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये महाराज जी के आज से 100 साल पूर्व सन 1898 में जिस पंच भौतिक शरीर को हम लोग जो है 5-10 मन लकड़ियों के द्वारा जो विसर्जित करते हैं, उस शरीर को महाराज जी स्वयं योग के द्वारा अग्नि उत्पन्न करके अपने शरीर का यहीं पे परित्याग किया जो है। ये बड़ी ऊंची पराकाष्ठा पर जब योगी पहुंचता है तब जाकर के उसको ये सिद्धि प्राप्त होती है। आप रामायण में वर्णन जो देखिएगा सर्वंग ऋषि और सेवरी का, सेवरी ने कहा कि प्रभु आपकी प्रतीक्षा में तो मैं जी पाई, मगर आपके वियोग में नहीं रो पाऊंगी, इसलिए पहले हमको जाने दीजिए। तो सेवरी जो है योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग किया। इस सिद्धि को महाराज जी जो है अंतिम यात्रा गिरनार जो है काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, गिरी के जंगल में, जहाँ आज भी शेर की दहाड़ होती है, उसी जो है गुफा में महाराज जी अंतिम साधना प्राप्त किया। उसके बाद से फिर जो है कोई जो है यात्रा नहीं किए, और उसी गुफा में रहना, अपना साधना करना जो है, और वार्तालाप सबसे करते थे जो है। यह आप चरण पादुका देख रहे हैं पौहारी बाबा की, जिसे हम यहीं से अवलोकन करा दे रहे हैं। यह चरण पादुका है, अभी भी सुरक्षित यहाँ रखा गया है। कुछ पांडुलिपियाँ भी हैं जिन्हें सुरक्षित संजो करके रखा गया है। इस हवन कुंड में जी महाराज जी नित्य हवन करते थे। थोड़ा मैं खोलता हूँ इसको। जी हाँ जी जी। आज भी इसमें हवन होता है, अमावस्या और पूर्णिमा जी। इसी हवन कुंड में बाबा हवन करते थे। जब उस रोज काफी धुआं निकलने लगा, अच्छा, तो लोगों के मन में ये कौतूहल हुआ कि आखिर आज इतना क्यों धुआं निकल रहा है। तो लोग छप्पर हटा करके देखें तो पद्मासन लगा करके महाराज जी उत्तराभिमुख बैठे हुए हैं और पूरे शरीर से लपट निकलती हुई दिखाई दिया। इसके बाद लोगों ने कच्चे घड़े में जो है वो जल लेकर के बुझाने का प्रयास किए। अब वो आपको जो है योग के अग्नि को कौन बुझा सकता है, जैसे घी डाला जाए ऐसे और अग्नि प्रज्वलित हो गई। और थोड़ी देर में जो है लोगों ने इतना धुआं उसके अंदर हुआ कि थोड़ी देर के बाद जो है केवल राख का जो है थोड़ा सा ढेर दिखाई दिया। और वह राख ले करके उनके बड़े भाई जो है, उनका नाम जो है आपको गंगा तिवारी, लेकर के गए और गंगा जी में विसर्जित हुआ। और उसके बाद उसी पावन भूमि को जो है समाधि स्थल के रूप में जो है वो परिणित किया। विशाल भंडारे का आयोजन किया था महाराज जी, जिसमें कि आप जो है वर्णन कर चुके हैं, जो है गंगा जी को निमंत्रण दे करके बुलाए। भक्तों ने कहा कि महाराज जी आप इतना विशाल भंडारे का आयोजन कर दिए तो एक कुआं आश्रम में है वो सूख जाएगा, हम लोग 2-4 कुएं खोद लिया जाए। तो महाराज जी हंस के बोले कि बाबा तो दास के लिए इतना समर्पित आप लोग हैं, जो है गंगा मैया को भी निमंत्रण जा रहा है, जो है अगर गंगा मैया अगर कृपा कर दें जो है तो सारा जल की समस्या ही खत्म हो जाए जो है। और अपने बड़े भाई से निमंत्रण भिजवाए और भोर में गंगा जी आकर के यहाँ बहने लगी। पूरे ज़िले में हाहाकार मच गया कि भाई ये मई जून में कहाँ से बाढ़ आ गई। अंग्रेजों अधिकारियों ये ओपीएम फैक्ट्री जो है कर्मचारी, वहाँ से सभी लोग भागे दौड़े आते थे यहाँ के लिए। हुआ क्या जो है, तो अरे यज्ञ हो रहा है, कितने दिन यज्ञ होगा। अधिकारी ने कहा, पूछा जो है लोगों से, तो हुआ कि 3 रोज चलेगा यज्ञ। तो उसने जो है आज भी गजट में वहाँ देखा गया है जो है वो 3 रोज छुट्टी कर दिया गया। और पौहारी बाबा के बारे में इतनी आस्था उनकी बढ़े कि तो ग्रेट जो है फ़कीर करके जो है इनको संबोधित किया जो है उस अधिकारी ने जो है। उस यज्ञ में जो है घी कम हो गया जो है,
अब जो है इतना साधन नहीं था आने जाने का गाड़ी का जो है, तो सब लोगों को घबराए हुए पोहारी बाबा ने देखा तो लोगों से कहा कि अरे गंगा मैया से उधार ले लिया जाए। और जितना जल आया जो है कढ़ाई में लोग डालते गए और सब घी में परिणित हो गया। उतना जो है घी महाराज जी यज्ञ के बाद जो है मंगवाए और गंगा जी की सब्जी जो है वो माला फूल और पीताम्बर साड़ी और मिठाई जैसे कि बच्चियों की विदाई की जाती है उस प्रकार से महाराज जी आभार प्रकट करके गंगा मैया की विदाई किए। और उसके बाद शाम के टाइम अपने बड़े भाई को बुला करके जो है कहा जो है कि अब दास यहीं रहेगा मगर कलेवर बदल देगा, इस स्थूल में नहीं रहेगा जो है। अब ये लगे रोने जो है। तो उसके बाद महाराज जी कुछ निर्देश दिया जो है अपने परिवार वालों को जो है रघुनाथ जी की पूजा होती रहेगी, जो भी अभ्यागत अतिथि आए उनकी यथोचित सेवा में लगिए, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से महाराज जी हमारे साक्षी हैं कि आज से 100 साल के ऊपर हम जा रहे हैं मगर किसी प्रकार का किसी से कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वो चलता है। और ये महाराज जी की जिस पुस्तक को जो है ये भागवत की कथा जी महाराज जी जो है वो सुनाते थे आपको। शेर को भी जो है जंगल था, शेर आते थे उनको सुनाते थे। जब बस्ती के लोग आते थे तो उससे कहते थे कि शेर बाबा आपका समय समाप्त तो हो गया जो है और लोगों को भागवत एक बार यहाँ आके दिखा देगा, भागवत का लाभ मिलना चाहिए। तो सीधे उठ करके वो जंगल में चला जाता था जी और लोगों को इस भागवत की कथा महाराज जी सुनाते थे। देखिए है ये उनकी पांडुलिपि यह 1890 उसके पहले का लिखा गया होगा। जी हाँ। और आप इसे पढ़ नहीं पाएंगे। और यह श्रीधर टीका है जो है तो हाथ से लिखा गया हाथ होगा का ना? लिखा हुआ पहले है। कोई प्रेस नहीं होता था, ये हाथ से लिखी हुई। ये गीता है जिसका कि नित्य महाराज जी पाठ करते थे, गीता पाठ करते थे। जी 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 ये किताब ये पक्षी यह देखिए इसमें जो है वो चित्रकारी वगैरह भी महाराज जी अपने हाथों से किया है। आज हम लोग बड़े गर्व के साथ जो है जापान के फिजी कलर और गेवा कलर का वर्णन करते हैं। आपके सामने देखिए अपनी जड़ी बूटियों से निकाल करके महाराज जी जो है ये स्याही खुद बनाते थे और बना करके जो है आज देखिए आपके सामने। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया कि जड़ी बूटियों से यह स्याही बनती थी और स्याही से फिर हाथ से लिखा गया है। गांडीव हमारे समझ में आ रहा है, गांडीव सहस्ते हस्ता, यह मैं पढ़ नहीं पाऊंगा और शायद आप कुछ पढ़ पाएँ। तो इस तरह से पांडुलिपियाँ हैं जो दुर्लभ पांडुलिपियाँ हैं। इसमें जो है यह जी अपने हाथों से इसमें देखिए डिज़ाइन वगैरह भी दिया है जिसका कि ये देखिए ये जो है आपको क्या कलात्मक समुद्र मंथन का जो है जी हाँ वो निरूपण किया है महाराज जी ने जो है। इस प्रकार से देखिए कितनी एकाग्रता रही होगी। पहले आप देखिए जो है कि इसीलिए गुफा से नहीं निकलते थे। यही साधना रही। महाराज जी से प्रश्न पूछा था एक बार की घटना का वर्णन किया है स्वामी विवेकानंद जी ने कि महाराज जी एक तांबे का लोटा मांज रहे थे जो है और उसको मांजते थे, धोते थे, मांजते थे, धोते थे। तो झरोखे से जो है वो देख रहे थे विवेकानंद जी ने। तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी जो है इस कार्य को मैं बहुत देर से घंटों से मैं देख रहा हूँ जो है। तो महाराज जी हंस के बोले कहे कि यही तो साधना है जो है, यही साधना है। और महाराज जी कहा करते थे जो है कि ये जो है वो सिद्धि कोई 7वें आसमान की चीज़ नहीं होती है। जो भी आप करो कार्य उसको तन मन से करो जो है उसी की परमोच्च पद जो है वो सिद्धि हो जाती है। सिद्धि कोई 7वें आसमान की संपूर्ण मनोयोग से किया गया कार्य ही सिद्धि की परिभाषा को बेटा आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ, जोर से बोलो। क्या नाम है? आयुषी तिवारी। आयुषी। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जी आए थे, उनको जानती हो आप? पढ़ी हो ना? और इसको पढ़ पाओगी जो लिखा गया है? नहीं गीता असल बात ये नहीं, यह कोई नहीं पढ़ पाएगा। आज के युग का तो कोई नहीं पढ़ पाएगा। दिव्य में देखिए यह गीता है। वितराग भय क्रोधा मंदना। एक बार मैं और भीतर दिखा देता हूँ। क्या बताइए? उनके हाथ से निर्माण किया हुआ कुआं। अच्छा, वाह वाह वाह। प्रवेश नहीं था तो इसलिए अपने सारे कार्य इसी में महाराज जी। देखिए यह छोटी सी कुइयाँ है और इसमें पानी नहीं रहा। जी 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 जल स्तर
गिरता जा रहा है जो है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए जो है इसमें अभी आज से 10 साल पहले इसमें जल था, जी 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 जी। मगर अब इसमें जल नहीं रहा। नहीं ये तो रहने दीजिए। ढक्कन वगैरह इसलिए हाँ लगाया हाँ गया ठीक है। हाँ। देखिए एक बार इस कुएं को दिखाते हैं। क्योंकि इसी कुएं का पानी पीते थे महाराज जी पौहारी बाबा इसका और निर्माण स्नान स्वयं किए थे। पूजा स्वयं निर्माण हाँ, किए थे। इसका निर्माण स्वयं बाबा ने किया हुआ है। क्योंकि इसके अंदर कोई प्रवेश था ही नहीं जो है। अच्छा गुरुजी, यह ताम्रपत्र यह ये तांबे का लोटा जो पहले का ही होगा ना? हाँ, ये पूजा के लिए जो है, वो घंटा भी उन्हीं के समय का है। अच्छा। जो आप देखे हैं ना, हाँ 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 हाँ। वो घंटा बजता था तब लोगों का आभास होता था कि महाराज जी अब समाधि उनकी टूटी हुई है, अच्छा। गुफा से बाहर आ गए हैं। यह ऐसा देखिए यह ताम्रपत्र है जिसे आप देख रहे हैं। यह है अब यह नहीं मिलेंगे, समाप्त हो गया। यह चंदन घिसने का है। इसको क्या बोलते हैं गुरुजी? हाँ, ये चंदन बट्टी जो है, इसको हाँ, जो है वो शिल्प जो है जी। तो सुबह 4 बजे उसी वैदिक क्रम में अच्छा अच्छा। सुबह भगवान का स्नान होता है 4 बजे जो है। और यह देखिए लगा था इसमें घिर्री लगी होगी, घिर्री लग करके और इसी से पानी ऐसे डोर से निकालते थे। ऐसे करके गुरुजी एक बार अपना नंबर फिर से बता दें आप, शुभ नाम। पुजारी अमरनाथ तिवारी जो है आपको 94 50 71 86 01 और एक दूसरा नंबर भी है जो है 72 71 002 004। जी धन्यवाद। तो दोस्तों यह देखिए उसी समय का यह दरवाज़ा है और इस दरवाजे का चौखट देख रहे हैं, यह देख रहे हैं। और इधर एक बार फिर से उस स्थान को मैं दिखा करके इस वीडियो को समाप्त करूंगा यहीं। फिर समय समय पर दिखाता रहूंगा। यह चारदीवारी पौहारी बाबा के समय का ही है, जहां चोर आए थे और चोर का हृदय परिवर्तन हुआ। स्वामी विवेकानंद ने आकर के पौहारी बाबा का दर्शन किया 3 महीने रुकने के बाद विनम्रता के साथ। 2007 में जो है यहाँ पर एक महिला विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ा इंग्लैंड में जो है जी। उसका नाम था सेब्रा जो है। हाँ। हम आपको दिखाएंगे जो है वो उसने लिखा है बाबा के बारे में कि मैं जो है यहीं पर बैठी रही घंटों। जो है हम लोगों से कहा कि आप लोग थोड़ा बाहर निकलिए, हम थोड़ा अकेले में महाराज जी के पास बैठना चाहती हूँ। निकला तो पत्रकार वगैरह सब लोग पूछे कि भाई आप इतनी दूर से इंग्लैंड से आप आई हैं यहाँ, तो किस भाव से तो है। तो उसने कहा कि मैंने बाबा से कुछ नहीं मांगा, हमें केवल यही मांगा है कि मेरा अगला जन्म हो तो भारतवर्ष में हो और बाबा के इर्द गिर्द हो जो है। ऐसा उसने जो है वर्णन किया यहाँ पे। यही वह कारण है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यही ऐसे जो संत थे, ऐसे सिद्ध थे और यह जगह जगह रहे हैं, आज भी हैं। इसे मैंने अपने छोटे से अल्प विवेक का प्रयोग करते हुए मैंने दिखाने का प्रयास किया है। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।